सुनो, क्या तुमने कभी किसी को जीते जी मरते हुए देखा है? लोग कहते हैं कि बेटियां नसीब वाली होती हैं, पर कभी किसी ने उनसे पूछा कि उनका अपना नसीब कहाँ है? आज मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं है, ये मेरी जिंदगी है जो मैंने हर पल काटी है। अगर तुम्हारे पास थोड़ा वक्त है तो रुकना, क्योंकि शायद मेरी दास्तां सुनने के बाद तुम अपनी बेटियों, अपनी बहनों की आंखों में छिपे दर्द को पहचान सको। सुनो, मेरे साथ क्या हुआ और कैसे मेरी हंसती खेलती दुनिया एक समंदर की खामोशी में बदल गई। बचपन और मासूमियत। मेरा नाम महक है। मेरा बचपन बिल्कुल वैसा ही था जैसा हर लड़की का होता है, ख्वाबों से भरा हुआ। मेरे अब्बू कहते थे कि महक जहाँ जाएगी वहाँ खुशबू फैला देगी। मैं घर की सबसे लाडली थी। छोटी छोटी बातों पर जिद करना, बारिश में भीगना और ये सोचना कि एक दिन एक राजकुमार आएगा जो मुझे पलकों पर बिठा कर रखेगा। लेकिन लड़कियों के ख्वाब अक्सर उनकी मर्जी से नहीं बल्कि जमाने की जरूरत से टूटते हैं। जब मैं 20 साल की हुई तो घर में मेरी शादी की बातें होने लगी। एक रिश्ता आया, बहुत बड़ा खानदान था, लड़का शहर में नौकरी करता था। अब्बू बहुत खुश थे, उन्हें लगा उनकी बेटी राज करेगी। मैंने भी उनकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढ ली। मुझे क्या पता था कि ये सिर्फ एक रिश्ता नहीं, मेरी आजादी का सौदा था। शादी की रात और नया सफर। शादी हो गई, ढोल धमाका, नए कपड़े और वो भारी जोड़ा। वो जोड़ा इतना भारी था कि लग रहा था मेरी सारी ख्वाहिशें उसके नीचे दब गई हैं। जब मैं अपने ससुराल पहुंची तो पहले ही दिन मुझे एहसास हो गया कि ये घर नहीं, एक डिसिप्लिन सेंटर है। मेरे शौहर सलमान नेक इंसान लगते थे, पर उनकी खामोशी बहुत गहरी थी। शादी की पहली रात उन्होंने मुझसे कहा, महक, इस घर के अपने उसूल हैं। यहाँ वही होता है जो मेरी माँ कहती हैं, तुम्हें बस उनका दिल जीतना है। मैंने मुस्कुराकर हाँ कह दी, क्योंकि मुझे लगता था कि मोहब्बत से हर जगह जीती जा सकती है। जिंदगी का असली चेहरा। धीरे धीरे वक्त गुजरा। मेरी सुबह 5 बजे शुरू होती और रात के 12 बजे खत्म होती। किचन की गर्मी, कपड़ों का ढेर और सास की वो बातें जो तीर की तरह लगती थीं। शहर की लड़की है, इसे ढंग से काम सिखाना पड़ेगा, मेरी सास अक्सर दूसरों के सामने कहती। मैंने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। मैं सोचती थी कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हद तब हुई जब मेरी बेटी पैदा होने वाली थी। घर में एक अजीब सा तनाव था। सबको बेटा चाहिए था। जब मेरी बेटी दुनिया में आई तो घर में मिठाई नहीं बांटी गई। सबके चेहरे उतरे हुए थे। सलमान भी, जो कभी कभी मुझसे प्यार से बात कर लेते थे, अब कतराने लगे। उन्होंने मेरी बेटी को गोद में तक नहीं लिया। इस रात मैं अस्पताल के बिस्तर पर अकेली रोई। मैंने अपनी नन्ही बेटी के कान में कहा, बेटा, तुम इस दुनिया में क्यों आई? यहाँ तो तुम्हारे आने की खुशी भी किसी को नहीं है। इम्तिहान की घड़ी। बेटी 2 साल की हो गई। इसका नाम मैंने नूर रखा, क्योंकि वही मेरी अंधेरी जिंदगी की वाहिद रोशनी थी। एक दिन नूर को तेज बुखार हुआ। मैं डर गई। सलमान काम पर थे और सास ने कहा, थोड़ा सा बुखार ही तो है, ठीक हो जाएगी, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मैंने मिन्नतें की, रोई, गिड़गिड़ाई, पर किसी ने नहीं सुनी। जब सलमान शाम को आए तब तक नूर की हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। हम उसे लेकर अस्पताल भागे। डॉक्टर ने कहा, अगर थोड़ी देर और हो जाती तो बेटी को बचाना मुश्किल था। उस दिन पहली बार मेरे अंदर की माँ जागी। मैंने उन सबसे डरना बंद कर दिया। मैंने सलमान से कहा, अगर आज मेरी बेटी को कुछ हो जाता तो क्या आप खुद को माफ कर पाते? क्या ये घर और ये उसूल मेरी औलाद की जान से बढ़कर है? सलमान उस दिन खामोश रहे, पर उनकी आंखों में पहली बार शर्मिंदगी थी। बदलाव की शुरुआत। जिंदगी ने मुझे बहुत थप्पड़े मारे हैं, कभी अपनों की बेरुखी तो कभी जमाने के ताने। मैंने देखा है कि कैसे एक लड़की को शादी के बाद अपनी पहचान भूलनी पड़ती है। मैंने भी भुलाई थी, पर नूर के लिए मैंने खुद को दोबारा ढूंढा। मैंने फैसला किया कि मैं अपनी बेटी को वो जिंदगी नहीं दूंगी जो मैंने काटी है। मैंने घर पर ही छोटा सा काम शुरू किया, सिलाई कढ़ाई का। शुरुआत में बहुत बातें सुननी पड़ी, बहू अब बाहर का काम करेगी, खानदान की नाक कट जाएगी, पर मैंने कान बंद कर लिए। धीरे धीरे सलमान ने मेरा साथ देना शुरू किया। शायद उन्हें समझ आ गया था कि एक औरत जब तक चुप है तब तक वो कमजोर लगती है, पर जब वो अपनी औलाद के लिए खड़ी होती है तो वो सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। आज की कहानी। आज मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं। आज भी सब कुछ परफेक्ट नहीं है। आज भी सास कभी कभी गुस्सा करती है। आज भी काम का बोझ है, पर एक फर्क है, अब मेरी अपनी एक आवाज है।
नूर अब स्कूल जाती है और वो जब हंसते हुए घर आती है तो मुझे लगता है मेरी सारी थकान उतर गई। मैंने अपनी जिंदगी से एक बात सीखी है, शादी जिंदगी का एक हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं। किसी के लिए खुद को इतना मत बदलो कि तुम खुद को ही खो दो। और जो लोग समझते हैं कि बेटियां बोझ हैं, उन्हें बताना चाहती हूँ कि बेटियां वो सहारा होती हैं जो बिना कहे सब कुछ सह जाती हैं, पर जब टूटती हैं तो पूरा घर बिखर जाता है। तो ये थी मेरी कहानी, एक ऐसी लड़की की जो मासूम थी, जो टूटी, जो रोई, पर फिर वो संभल गई। अगर आज तुम भी किसी मुश्किल मोड़ पर हो तो याद रखना तुम अकेली नहीं हो। अपने अंदर की हिम्मत को पहचानो, और तुम जो ये सुन रहे हो, अपनी बेटियों को इतना मजबूत बनाना कि उन्हें किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े, बल्कि वो खुद एक मिसाल बन सके। शुक्रिया मेरी दास्तान सुनने के लिए। खुश रहो और दूसरों को खुशी देने की कोशिश करो, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है।